प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, मतलब सारे श्लोकों को सस्वर गाइए। तो ये आपको खुद ही करना है, स्वयं करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, मतलब जो श्लोक के अंश दिए हुए हैं उन्हें आपको दो भागों को जोड़ना है। तो यहाँ पर क और ख दो यहाँ पर पार्ट दिए हुए हैं। तो देखिए धन धान्य प्रयोगेशु, इसका आएगा आगे विद्याया संग्रहेशु च, ये आपके श्लोक में से ही लिए हुए हैं सारे। विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, मतलब विस्मय नहीं करना चाहिए, इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे रत्न हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, शब्दिर्विवादम मैत्रीम च ना शब्दि किंचिदाचरेत, मतलब सज्जनों के साथ में वितर्क और मैत्री करना चाहिए और असज्जनों के साथ में किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्जम सुखी भवेत, आहार व्यवहार में भी जो शर्म या लाज छोड़ करके प्रयोग करता है वह व्यक्ति सुखी है। इस प्रकार से आपके जो आगे अध्याय में सुभाषितानी में जो श्लोक दिए हुए हैं वहाँ से आपको देख करके याद करके इन्हें जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं इनका आपको एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, ठीक है। ये देखिए एक पदेन उत्तरत, तो यहाँ पर क है पृथ्वीव्याम कति रत्नानी, मतलब पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो 3 रत्न हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे त्रीणी। केवल आपको एक पद में आंसर देना है, तो इसे लिख देंगे हम त्रीणी। यहाँ पर कति की जगह त्रीणी आएगा, पर यहाँ पर एक शब्द में ही देना है। त्रीणी मतलब 3, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। दूसरा देखिए मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मतलब मूर्ख लोग किसे रत्न की संज्ञा देते हैं। तो मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। तो हम लोग इसे लिखेंगे पाषाण खंडेशु, पाषाण मतलब पत्थर और खंडेशु मतलब टुकड़ों को। तो पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धारते, मतलब पृथ्वी किसे धारण की हुई है या किसे पृथ्वी धारण है। तो यहाँ पर आएगा सत्येन, मतलब सत्य से पृथ्वी है, सत्य से सूर्य तपता है। उस श्लोक में से यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर आएगा सत्येन। कह संगति कुर्विता, मतलब किस प्रकार के लोगों की संगति करना चाहिए, किस प्रकार के लोगों के साथ में रहना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा शब्दि, मतलब सज्जन लोगों के साथ में संगति करना चाहिए। फिर है लोके वशीकृति का, मतलब कि संसार का वशीकृति मंत्र क्या है। तो इसका आंसर है का, मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है का, तो वहाँ पर आएगा क्षमा। क्षमा संसार का वशीकरण शब्द है, या क्षमा संसार में सबसे वशीकरण है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, 4 कि रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड दिए हुए हैं जिनके नीचे लाइन खींची हुई है, जैसे यहाँ सत्येन, शब्दी, वसुंधरा, विद्याया, तो इनके जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न का निर्माण करना है। ये जो आपको क ख ग दिए हुए हैं, ये आंसर दिए हुए हैं, आपको प्रश्न बनाना है। तो यहाँ पर क है सत्येन वाति वायु, मतलब सत्य से वायु बहती है। तो हम लोग बनाएंगे कि किससे वायु बहती है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे केन वाति वायु। यहाँ पर केवल सत्येन की जगह केन लिखना है, बाकी वाति वायु आपको ये क्वेश्चन में से ही लिखना है, और पीछे पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करना है। तो इसका हो जाएगा केन वाति वायु और प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर देखिए शब्दी एव साहसित, शब्दी मतलब सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए या रहना चाहिए। तो किसके साथ रहना चाहिए, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कह एव साहसित, कह मतलब किनके साथ ही रहना चाहिए और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर देखिए ग वसुंधरा बहुरत्ना बहुती, मतलब वसुंधरा मतलब पृथ्वी पर, बहुरत्ना मतलब बहुत सारे रत्न, बहुती मतलब होते हैं। तो हमें यहाँ पर वसुंधरा के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें क्वेश्चन बन जाएगा कि कहाँ पर बहुरत्न होते हैं। तो हम लोग देखिए वसुंधरा यहाँ पर है, स्त्रीलिंग में गिना जाता है वसुंधरा को, और एक वचन वसुंधरा को हम लोग लेते हैं का, जैसे एक वचन स्त्रीलिंग के लिए होता है सा, उसी प्रकार एक वचन के लिए
प्रश्न में होता है का, तो का बहुरत्ना भवती और पीछे प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर बहुरत्ना और भवती आपको यहाँ ऊपर लिखा हुआ जो है इसी में से लेना है। फिर घ विद्या यहाँ संग्रहेशु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, मतलब विद्या के संग्रह में त्यक्त लज्जा मतलब लाज छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी होता है। तो हमें क्वेश्चन बन जाएगा कि किसके संग्रह में लाज छोड़ने वाला सुखी होता है, तो विद्याया की जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करना है। तो विद्याया की जगह हो जाएगा कस्याः। विद्या भी स्त्रीलिंग शब्द माना गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कस्याः संग्रहेशु त्यक्त लज्जा सुखी भवेद और पीछे हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर ड़ देखिए, सब्धि मैत्रीम कुर्वित, सब्धि मतलब सज्जनों के साथ, मैत्री मतलब दोस्ती, कुर्वित मतलब करना चाहिए। तो सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखिए मैत्री जो है ये इसकी जगह किम या काम कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग जैसे ले रहे हैं यहाँ पर किम, तो शब्द ही किम कुर्वित मतलब सब सज्जनों के साथ में क्या करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से प्रश्न बन जाएगा शब्द ही किम कुर्वित। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, मतलब यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देना है पूर्ण वाक्य में। जैसे यहाँ पर क है, कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, मतलब कहाँ पर, विस्मय मतलब आश्चर्य, न कर्तव्य मतलब नहीं करना चाहिए। तो कुत्र यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, तो कुत्र की जगह हमें आंसर लिखना है और बाकी विस्मयः न कर्तव्य पूरा हमें क्वेश्चन में से लिखना है। जैसे हमने श्लोक में पढ़ा था कि दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, नई नई नीतियों में विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कुत्र की जगह आपको लिखना है दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञाने, विनये, नये, ये पूरे आपका श्लोक का है। और फिर यहाँ पर देखिए विनये, अब हिंदी में हम लोग जब बोलते हैं कि दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, नए नए नियमों में, नई नीतियों में, मतलब और नई नीतियों में विस्मय यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग और का उपयोग करते हैं बीच में, तो यहाँ पर संस्कृत में और की जगह च का उपयोग किया जाता है। और जब हम आखिरी वाले शब्द के पीछे और करके और फिर एक और शब्द लिखते हैं, यहाँ पर सारे शब्द लिखने के बाद में च का उपयोग होता है। तो हो जाएगा आंसर दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञाने, विनय, नये, च विस्मयः न कर्तव्यः। ये विस्मयः न कर्तव्य आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। ये पूरा आपका आंसर हो गया है। ये आपके श्लोक में से ही मैंने इसके उत्तर निकाले हैं। ख है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, मतलब पृथ्वी के 3 रत्न कौन है, पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर कानि जो है प्रश्नवाचक शब्द लिया है, तो हम लोग लिखेंगे पृथ्व्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति, मतलब पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषितम, सुभाषितम मतलब कि मीठे वचन, सुवचन, वो ही 3 रत्न हैं। तो यहाँ पर देखिए जल, अन्नम और, तो और ये यहाँ पर पीछे लग गया च, ठीक है। तो जल, अन्नम, सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति, ये त्रीणि रत्नानि सन्ति भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, पृथ्व्याम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो पृथ्व्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन ये 3 रत्न हैं। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, मतलब लज्जा त्यागने से किस तरह से सुखी होते हैं। तो धन ध्यान प्रयोगे, मतलब कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेशु मतलब विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च मतलब और आहार और व्यवहार में लज्जा छोड़ने वाला ही सुखी होता है। प्रश्न क्रमांक 6, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, मतलब कि जो नीचे दिए हुए हैं पद उन्हें लिंग के अनुसार हमें डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब अलग अलग करना है। यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग 3 यहाँ पर लिंग दिए हुए हैं, इन्हें यहाँ पर अलग अलग लिखना है। जैसे रत्नानी, रत्न नपुंसकलिंग है तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर देखिए वसुंधरा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर लिखा है स्त्रीलिंग में। सत्येन, सत्य नपुंसकलिंग है। फिर सुखी पुल्लिंग में लिखा हुआ है। फिर अन्नम यहाँ पर नपुंसकलिंग में लिया हुआ है, वहीं यहाँ पर पुल्लिंग में लिया हुआ है।
रवि भी यहाँ पर पुल्लिंग में लिया है हमने, और संगतिम, संगति भी स्त्रीलिंग में लिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 7, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, मतलब नीचे लिखे हुए पद में कौन सी धातु है। यहाँ पर देखिए पद लिखा हुआ है करोति, करोति में क्र धातु है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे धातु की जगह क्र, ये क्र धातु है। पश्य, पश्य के अंदर दृश धातु है, पश्य मतलब देखना, तो पश्य के अंदर दृश धातु होती है। दृश या पश्य एक ही चीज होती है। करोति मतलब करना, करने के लिए क्र धातु होती है। भवेत, भवेत में भू धातु आएगी। भवती, भवेत, भवती मतलब होता है, भवेत मतलब होता है। तो यहाँ पर तिष्ठति, तिष्ठति मतलब बैठना, तो तिष्ठति या स्था, तिष्ठ या स्था एक ही होती है, तो यहाँ पर तिष्ठति मतलब स्था धातु है। तो करोति का क्र, पश्य का दृश, भवेत का भू और तिष्ठति का स्था धातु होगी।